मेरी भाभी इतनी सेक्सी है, आज से पहले इन पे मेरी कभी नज़र क्यों नहीं गई? अच्छा हाँ, नज़र जाती भी कैसे? पहले तो भैया थे ना, भैया के होते हुए मैं इन पे नज़र कैसे डाल सकता था? लेकिन अब तो भैया नहीं है। भैया चले गए इस बात का गम तो है, लेकिन अपनी पीठ पीछे अपनी इतनी सुंदर वाइफ छोड़ के गए हैं मेरे लिए, इस बात की बहुत खुशी है। ऊपर वाले ने भाभी के साथ किया तो बहुत बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाभी को इस सफ़ेद साड़ी से आज़ाद कराऊंगा और उनके जीवन में खुशियां भर दूंगा। पहले कितना सही था यार, भाभी हंसती खेलती रहती थी, अपना बढ़िया घूमती फिरती रहती थी, और अब पूरे दिन ऐसी बेबस की तरह घर में बस काम ही करती रहती हैं। एक काम करता हूँ, भाभी को ना प्यार कर लेता हूँ। भाभी है भी इतनी सही और वैसे भी इतनी हॉट और सेक्सी है, उनकी जवानी तो वेस्ट ही हो रही है ना, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। भाभी के आगे मैं प्यार दिखाऊंगा और अपना प्यार भाभी को जताऊंगा, और इतना तो टैलेंट है मेरे अंदर, भाभी मेरा प्यार एक्सेप्ट भी कर लेंगी। मुझे कोई लड़की आज तक मना ही नहीं कर पाई, तो भाभी किस खेत की मूली है। मानना पड़ेगा योगेश, दिमाग तो इसमें काफ़ी है। हाँ, एक काम करता हूँ, जाके भाभी के कमरे में रिपोर्ट लेके आता हूँ कि भाभी कर क्या रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाभी, आप सोते हुए भी बहुत हॉट लगती हो। आपको देख के ना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपके साथ ज़बरदस्ती थोड़ा ना करूँगा। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस आप भी मुझसे प्यार कर लो, मैं यही चाहता हूँ। और भाभी देखो अपने आप को, कितनी जवान हो आप, और सफ़ेद साड़ी के अंदर ना आपकी सारी जवानी वेस्ट हो रही है। लेकिन घबराओ मत, बस एक बार आप मेरा प्यार मंजूर कर लो, फिर आपको मैं इस सफ़ेद साड़ी से आज़ाद करा दूंगा। फिर हम बढ़िया पूरा देश घूमेंगे और साथ में खूब मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, मूवी देखेंगे, और हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। और मैं आपको वो खुशियाँ दूंगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच में भाभी, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। ज़रा देखो अपने आप को, कितनी खूबसूरत हो आप। आपको देख के तो कोई भी मर्द फिसल जाए, लेकिन आपने ना अपने आप को इस सफ़ेद साड़ी में कैद कर लिया है। पूरा दिन बेबस हो के बस घर में इधर से उधर घूमती रहती हो। आप पे मुझे बहुत दया आती है भाभी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्यार में इतनी ताकत है ना कि आपके सारे दुख छीन लेगा वो। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको तो अभी गले लगाने का मन कर रहा है मुझे। हाँ, अभी तो आप सो रहे हो, आपको क्या ही पता चलेगा। एक काम करता हूँ, गले लगा ही लेता हूँ, है ना भाभी? हाँ समझ गया, मैं लगा लेता हूँ। शुक्र है भाभी जागी नहीं। इससे पहले कि भाभी जाग जाए, मैं इनके रूम से बाहर चला जाता हूँ। अरे भाभी, उठ गए आप? अरे हाँ देवर जी, सॉरी, वो मेरी ना आँख लग गई थी। अरे इसमें सॉरी कैसा, बहुत अच्छा हुआ आपने रेस्ट कर लिया। वैसे भी आप पूरे दिन घर में उधर से इधर, इधर से उधर करते करते काम ही तो करते रहते हो, आप रेस्ट ही कब करते हो? मेरे को तो बहुत सही लगा कि आपने दिन में थोड़ा आराम कर लिया। मैं तो कहता हूँ कि आप डेली दिन में 2-3 घंटा सो जाया करो, इससे आपकी सेहत में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा अगर आपको आराम मिलेगा तो। अरे खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आऊँ कुछ? लो कर लो बात, अभी सो के उठी हो फिर आपको काम करने जाना है। अरे आराम से बैठो, 2-3 बातें हंस बोल मुझसे भी लो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाभी ये सब हटाओ। भाभी मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी, बोलूं?
बोलो। भाभी दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मुझे आप इस सफ़ेद साड़ी में अब बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये बस सफ़ेद साड़ी नहीं, ये ना आपका दुख का कारण है। आप इस सफ़ेद साड़ी में लिपट कर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को रोकती हो। पहले कितना अच्छा था जब भैया थे, आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, हंसते बोलते थे, सबसे मजाक करते रहते थे। और लेकिन जब से भैया गए हैं देखो अपने आप को, कितनी दुखी रहती हो। और आपको इस हालत में अब मुझे देखा नहीं जाता। मेरे को ना पता नहीं बहुत बुरा लगता है। और भाभी मेरे को ना बातें घुमा के करनी नहीं आती। मैं कैसे बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं देवर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाभी मैं समझाता हूँ। देखो भाभी, आप ना मुझे बहुत पसंद हो। ज़रा देखो अपने आप को, कितनी खूबसूरत हो आप, कितनी सुंदर हो, कितनी जवान हो। और इस उम्र में आपका ऐसा दुखी रहना और इतना बेबस होना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अब ज़्यादा घुमा फिरा के बात तो नहीं करनी। मैं बस एक ही बात जानता हूँ भाभी, मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक बार मेरा प्यार मंजूर कर लो। मैं आपको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो देवर जी? भाभी क्या गलत कर रहा हूँ? मैं आपसे प्यार ही तो कर रहा हूँ। प्यार करना कोई पाप थोड़ी है। वैसे भी भाभी, अगर आपने मेरा प्यार मंजूर कर लिया ना, मैं आपको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो कभी भैया भी आपको न देना पाए। आप समझ रहे हो ना मेरा मतलब? देखो देवर जी, मैं ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे काम करने दो, अपना भी आप काम कीजिए। अरे भाभी, मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, मैं भी तो सीरियस ही बात कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ आप बहुत खुश रहोगी, वो भी हर मामलों में। जितनी खुश भैया आपको ना कर पाए ना, उससे ज्यादा खुश मैं आपको कर दूंगा। सोच लो, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए देवर जी, मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ और उनके खिलाफ तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। भले ही वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो मेरे दिल में आज भी और हमेशा रहेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, और अब मैं जा रही हूँ। भाभी तो खामखा गुस्सा हो गई। अरे प्यार ही तो कर रहा हूं, कुछ गलत थोड़ी है। और अगर ये मुझसे शादी कर लेंगे, मेरी जीवन साथी बन जाएगी, तो इनका ही तो भला है। वापस इनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन नखरे ही नहीं खत्म होंगे। और वैसे भी भाभी है तो एक लड़की ही ना, नखरे तो दिखाएंगी। भाभी आप चाहे जितने भी नखरे दिखा दो, मैं तो आपके सारे नखरे उठाने को तैयार हूं। हाँ, काम करता हूँ, भाभी के साथ ये करता हूँ, फिर तो भाभी मुझे मना ही नहीं कर पाएंगी। ये सही रहेगा। आई लव यू भाभी। ये क्या कर रहे हैं देवर जी आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? भाभी आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया और आरती उतारूं मैं तुम्हारी? अरे ये थप्पड़ तो तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था मुझे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें शर्म ही नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हें अपना भाई माना है मैंने। भाभी माँ समान होती है, लेकिन तुम्हें उस चीज का पता ही नहीं है। तुम्हें तो हरकतें करने से मतलब है। अरे जब बाहर समाज वालों को पता चलेगा और तुम्हारे मेरे फैमिली वालों पे क्या असर होगा तुम्हारी इस बदतमीजी का, तुमने सोची है ये बात? अरे तुम्हारे मरे हुए भैया पर क्या बीतेगी, उनकी आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी ऐसे। तुम ये चाहते हो कि बाहर समाज वालों को मैं जाके बताऊं और पुलिस को बुलाऊं, तुम्हें धक्के मारकर निकलवाऊं यहाँ से? नहीं नहीं भाभी, धक्के मार के मुझे आप घर से बाहर निकाल दोगी तो इस बड़े शहर में आपके अलावा मेरा है ही कौन? देखिए भाभी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था आपको देखकर, लेकिन मैं वादा करता हूँ और कसम खा के कहता हूँ, मैं आपको अपना ये वाला रूप कभी नहीं दिखाऊंगा। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था भाभी कि मैं जो कर रहा हूँ आपको इससे इतना बुरा लगेगा। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी नहीं करता। मुझे लगा कि आप विधवा हो चुकी हैं, अकेली हैं। जिस तरह मुझे किसी औरत के प्यार की तलाश है, आपको भी किसी मर्द के प्यार की तलाश होगी। लेकिन वो सब मेरा भ्रम था,
मेरी दिमाग की एक गंदी सोच थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ भाभी। और आपने अभी बताया ना कि भाभी माँ समान होती है, माँ तो हर गलती माफ़ कर देती है। भाभी आप भी मेरी गलती माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचेगी भाभी। देखिए देवर जी, मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं है, और हाँ, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आगे से आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, चले जाइए, और आइंदा से कभी भी मेरे रूम में आओ तो नॉक करके आना। अब जाओ यहाँ से आप। ठीक है भाभी, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। ये तो अच्छा हुआ टाइम रहते हुए मैंने देवर जी को समझा दिया, वरना पता नहीं है तो मेरे बारे में क्या सोच कर बैठे थे। अरे बाहर समाज वालों को पता चलता तो कितनी बदनामी होती, हमारे घर वालों की, हमारी, देवर जी की भी, मेरी सबसे ज़्यादा बदनामी होती। सोचकर भी शर्म आती है।